हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा के हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है। और मैंने उन कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए थे, आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो। ठीक है। तो आज की क्लास में हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। सारे ही न्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो आइए किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं वो डिस्कस करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर किसी ने अभी लास्ट वीडियो ना देखी हो तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो सारी वीडियो आप एक बार देख लें, तो सारे ही नए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज की क्लास के अंदर। ठीक है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसके अंदर बोला है द कोफिशिएंट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x प्लस वाई की क्यूब इस इसमें बोला है एक्स का कोफिशिएंट बताना है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है इन्होंने 12y है। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, वो 12 दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है वो 12y दे रखा है। ऑप्शन नंबर जो 4 दे रखा है वो 8। तो भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज कोफिशिएंट मेरे भाई? देखो, जैसे मैंने लिखा x प्लस 3y प्लस 6z। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा z का कोफिशिएंट क्या होगा मेरे भाई? कोफिशिएंट क्या होता है? इस अल्फाबेट के बगल में जो नंबर लिखा होता है वही क्या होता है? हमारा कोफिशिएंट होता है। जैसे अगर मैं z के कोफिशिएंट की बात करूंगा तो कितना होगा? 6। अगर मैं यहाँ पे y के कोफिशिएंट की बात करूंगा तो क्या होगा? 3। तो यानी अल्फाबेट के साथ, यानी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो क्या होता है? हमारा कोफिशिएंट होता है। तो आइए जानते हैं। आपको कोफिशिएंट समझ आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक एग्जांपल और, 2x स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा? तो x की पावर 4 के साथ क्या नंबर है? 4। तो ये हो जाएगा। अगर z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा मेरे भाई? तो यहाँ आ जाएगा 3। z स्क्वायर के साथ यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा मेरे भाई? तो आप बोलोगे 2। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 2 लिखा। बोलो बात समझ आई? कोफिशिएंट आप लोगों को समझ आया मेरे भाई? क्लियर है? कोई डाउट? चलो, तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताइए। तो आपको कल मैंने लास्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस कराए थे मेरे भाई, उसी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। किसने बोला है 2x प्लस वाई की क्यूब का कोफिशिएंट, यानी 2x प्लस वाई की क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है मेरे भाई। तो ध्यान से समझना, आप सभी को एक फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर। अगर किसी ने नहीं देखी तो वीडियो लगा देखिए, ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला। तो क्या होता है मेरे भाई? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला है। बात समझ आ रही है मेरे भाई? तो अब इसमें हम इसे कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं? हम इसे लिखेंगे ए की क्यूब मतलब 8x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और 2x प्लस वाई, यानी ए की क्यूब इसकी क्यूब प्लस इसकी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा तो 8x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस, यहाँ पर कितना है? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6xy हो गया। यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं, 6xy हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है जी। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 8x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस, अगर आप इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12x स्क्वायर वाई। ठीक है, और प्लस इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6xy स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा आया सॉल्यूशन भाई। अब यहाँ से जो भी पूछा है हम वो निकाल देंगे। क्या पूछा है ध्यान से समझिएगा। यहाँ आपसे क्या पूछा है मेरे भाई? देखिए, यहाँ से उसने बोला एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो इसमें। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या यहाँ पे लिखा हुआ 12 एक्स स्क्वायर वाई।
तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ 12y(x²) लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, आपने बोला क्या है 12y, कितना है 12y, तो 12y(x² का कोफिशिएंट हो जाएगा मेरे भाई 12y इधर। बोलो बात समझ आ रही है, 12y इज द राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट है एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। ये एग्जाम का लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ ये कब आया हुआ है। ये आया हुआ भाई सीजीएल के अंदर, सीजीएल 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और यही इसी टाइप का सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है सीजीएल 2022 के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंस में आने लायक भी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अभी जितने भी सेशन को लाइक नहीं किया है और वीडियो को शेयर नहीं किया है, जल्दी से एक बार शेयर कर दें वीडियो को। और जितने भी लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब करें भाई सभी लोग जल्दी से। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। देखो एक क्वेश्चन और हमारे एग्जामिनेशन में आता है, आप ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला है इफ 3 की पावर x, ये लिखा हुआ है, प्लस में 4 की पावर y, ऐसे करके लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 5 क्यूब रूट, सॉरी रूट की पावर 4x। ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे देन द वैल्यू ऑफ इस ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ मेरे भाई, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम का। ये आपका CHSL के अंदर आया, SSC CHSL के अंदर आया हुआ 2021 के अंदर, ठीक है, और 2020 के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है, CGL CPO सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आएगा 2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आएगा 8, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आएगा 16। तो भाई यहाँ पे बात समझने वाली है मेरे भाई। आपने अगर थोड़ा बहुत ज्योमेट्री वगैरह पढ़ी होगी, तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ी होगी तो आपने ट्रिपलेट देखे होंगे। ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3 4 5, यानी एक हाइपोथेनस। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि लंबाई प्लस ऊंचाई एल इंटू बी का स्क्वायर जो होता है बराबर किसके होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर, यानी सम ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनता है। तो भाई यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि ये रूट हट जाए, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। क्या यहाँ पर मैं 16 रखूंगा, ध्यान से समझना, ये दे रखा है √4 की x दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 16 लिखूंगा तो मुझे बताओ क्या आएगा, √2 × 2 × 2 × 2। तो यानी जितनी भी पावर बाहर होती है उतने ही का पेयर बना के हम बाहर निकाल देते हैं। तो 16 बाहर निकल जाएगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 5 के स्क्वायर के। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, बराबर हाइपोटेनस के स्क्वायर के होता है। बोले बात समझ आ रही है। ये क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के लिए। आपसे एक क्वेश्चन और बना सकता है, काफी सारे क्वेश्चन से बना सकता है एग्जामिनेशन आपसे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिए आप इस वाले क्वेश्चन को। देखो भाई एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और है मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखो इफ 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² बराबर 24x - y प्लस z
-61, then the value of xy plus 2z is, ये आपको बताना है मेरे भाई। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए, कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए मेरे भाई। जल्दी से बताइए एक बार सभी आंसर। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ही बताया था। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ पहले इस क्वेश्चन को। भाई मैंने बोला 16x² + 9y² + 4z²। अब वो उधर को मल्टीप्लाई करके सारी चीज इधर ले आएंगे। 24 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 24x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, पॉजिटिव कर देंगे 24y, माइनस कर देंगे 24z। यहाँ पे माइनस का है तो इधर आके पॉजिटिव है, पॉजिटिव का 61 बराबर। बोलो भाई बात समझ आ रही है आप लोगों को, तो आप बोलेंगे बिल्कुल समझ। यहाँ पर जब हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो 16x² यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई, माइनस का 24x है। तो ये बेसिकली क्या होता है, 2 × x + y होता है मेरे भाई। तो यहाँ से 4x रहा होगा, इंटू में 4 दूनी 8 दिया 12, यहाँ पे 3 रहा होगा। बोलो बात समझ आ रही है, 4 दूनी 8 दूनी 3 रहा होगा, यानी 4 दूनी 8 दिया 24, 24xy बनना, यानी ये बेसिकली क्या है, ये इसकी a की वैल्यू है और ये किसकी है, b की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव का मेरे भाई क्या आएगा, 9 आएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। एज इट इज अगर मैं 9 की तरफ जाऊंगा, 9y² जाऊंगा और यहाँ पे पॉजिटिव 24y है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो ये 2 × 3y है, क्योंकि 3 3 9 हो रहा है, a² हो रहा है, 3 3 9, ये बेसिकली क्या है, a है। ये बेसिकली क्या है मेरे भाई, ये a ही तो है और y 2 तो होता ही है फॉर्मूले के अंदर। 2 × 3 क्या लिखा हुआ है, a × b, यानी a का स्क्वायर 9 दे रखा है। तो यहाँ पर मेरे भाई 8 3 24, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 होता है, यानी यहाँ पे 4 रहा होगा। बोलो बात समझ आई, यहाँ पे यानी 4 रहा होगा। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 यहाँ पर। बोलो बात समझ आ रही है। अगर ऐसे ही मैं बात करूंगा यहाँ पे +4z² की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा 24z। तो यहाँ पर आप समझना, यहाँ पे 2 तो फॉर्मूले के अंदर होता है, 4 लिखा है तो यहाँ पे 2y कहीं ना कहीं रहा होगा मेरे भाई। यहाँ पर 2y कहीं ना कहीं रहा होगा, 2 दूनी 4, 4 6 24, यानी तो b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू 6 है, 6 6 36, तो यहाँ पे 36। बोलो बात समझ आ रही है, बराबर 6। तो अब आपको ध्यान रखना, जो भी हमने 36 16 और 9 लिखा है, ये बराबर किसके होना चाहिए, 61 के बराबर होना चाहिए। तो मैं 36 + 16 कितना हो गया, 36 + 16 हो गया 52, 52 और 9 61, यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है। बोलो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ से अब हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है मेरे भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा निकलेगा 4x, और जो यहाँ पे साइन होगा 2ab के साथ, जो इनके साथ साइन होगा वही साइन यहाँ पर उतर जाएगा, यानी -3 का होल स्क्वायर। बस जो साइन इसके साथ होगा वही साइन यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करूंगा, इसको सॉल्व आउट करूंगा, कितना आएगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 3y, यहाँ पे क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव आ जाएगा कितना, 4 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व आउट करूंगा मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ से कितना है, a की वैल्यू 2y है, 2z है, सॉरी 2z है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है, 2z है, और यहाँ पे एक क्या है, 6 है, तो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस कितना आ जाएगा, 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। बोलो बात समझ आई है नहीं। ये मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा मैं ऊपर वाला पोर्शन थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है।
ध्यान से समझिएगा थोड़ी देर। देखो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये और ये 0 के बराबर है, तो मुझे ये पता चल गया कि 4x-3 भी बराबर किसके को, 0 के। ये स्क्वायर की टर्म 0 प्लस करके तभी हो सकती है जब ये भी 0 के बराबर हो, ये भी 0 के और ये भी 0 के बराबर हो, तभी इसी केस के अंदर पॉसिबल है। तो ये भी 0 के बराबर है, कितना हो जाएगा 4x बराबर 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं y की बात करूंगा कितना हो जाएगा 3y प्लस 4 बराबर 0, तो 3y बराबर -4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, y की वैल्यू हो जाएगी 4/3। ऐसे अगर मैं बात करूंगा 2z -6 बराबर 0, तो 2z बराबर 6, तो z बराबर कितना हो जाएगा 6/2 बराबर 3। बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी से मुझे बताओ। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू मिल गई। तो अब जो पूछा एग्जामिनेशन ने वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसने पूछा है xy प्लस 2z कितना होगा, यानी हमसे उसने क्या बोला था कि भाई xy प्लस 2z कितना होगा। तो x कितना है, x है भैया 3/4 और y कितना है माइनस का 4/3 प्लस में 2 इंटू जेड कितना है 3 है। तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो -1 प्लस 6 बराबर 5 इज द राइट आंसर। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है, 5 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई आप सभी लोगों को, 5 इज द राइट आंसर। ये मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजें कहाँ से हैं, कैसे हम बना सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो मेरे भाई आगे बढ़े जरा, आगे बढ़े भाई एक बार। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। और ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसको हटा रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। देखिए क्वेश्चन में मेरे भाई क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 दिया हुआ है, और इसने बोला है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114। कितना दे रखा है 114। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy 3x वाई जेड इज। बात समझ आ रही। तो भाई ये भी सीजीएल के अंदर काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सीजीएल के अंदर 2020 में भी आया, 19 में भी आया, 21 में भी आया, और यही क्वेश्चन सीपीयू में आया, एमटीएस में आया और सीएचएसएल के अंदर भी आया। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है मेरे भाई, तो ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसके अंदर हम काफी सारी तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको इसकी यहाँ पे वैल्यूज पता चल जाए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर। देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ई की वैल्यूज हम क्या मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है 90, तो यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, मतलब वैल्यूज आप सोच सकते हैं इसके अंदर। वैल्यू क्या सोचेंगे मेरे भाई, यहाँ पर आप x को 9 मान लीजिए, y को 5 मान लीजिए, सॉरी 6 मान लीजिए, और z को कुछ भी मान लो, मतलब आप कितना बचा 5 मान लीजिए, 5 नहीं सॉरी 4 मान लीजिए, कितना मान लीजिए 4 मान लीजिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। एज इट इज अगर मैं इसमें जाऊंगा एक्स वाई, अब कंडीशन ये भी तो देखनी है वाई जेड में कंडीशन सॉल्व हो रही है नहीं हो रही।
तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो एक्स तो क्या बने भाई, बने 9 × 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 × 4, और ये हो जाएगा 4 × 9। तो ये आ गया 36 प्लस 24 प्लस 36, 36 तो नहीं 72, सॉरी यहाँ पर 114 है, तो 9 × 36 नहीं होता, 9 × 56 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 80, 90 और 20 114। तो यानी ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई करे, इसका मतलब जो भी हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज मानी है ये सेट है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कभी भी आपको x प्लस वाई प्लस जेड 19 दिया हो और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114 दिया हो, तो आपको क्या माननी है, यही वैल्यूज आपको याद रखनी है। बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कैसे करेंगे इसे। चलो, तो हम इसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो भी लंबा जाएगा, बट हम इसे कैसे करेंगे, मैंने आपको वैल्यू बता दी है, वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है, जब भी एक्स प्लस वाई जेड बराबर 19 दिया हो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114 दिया हो, तो रिस्पॉन्स यही आएगा मेरे भाई, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और मैं करा दूंगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे मेरे भाई, तो ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। देखो यार, या तो ये दिया होगा, ये दिया होगा। देखो अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ से ध्यान से समझना। कभी कभार आपको ये चीज तो गिवन मिलेगी मिलेगी, ठीक है। इस चीज या तो ये मिलेगा आपको सेकंड जगह पे, या फिर इसकी जगह आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर समथिंग दिया होगा। देखो ध्यान से समझिएगा, मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था, फिर इसकी हम डिटेल में जाएंगे। तो भाई इसको निकालना है अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो भाई इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था, मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। 3 फॉर्मूले में से तीसरा फॉर्मूला इसके अंदर काम आने वाला है मेरे भाई, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर ये भी यूज होता है और ये भी यूज होता है। बोलो बात समझ आ रही है, बोलो भाई मेरे भाई बात की समझ आ रही है। जिसने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, 4 वीडियो करा चुके हैं हम, तो उसको जाके वीडियो को आप जरूर चेकआउट करें। उसके अंदर मैंने आपको इस क्वेश्चन इसके 3 से 4 फॉर्मूले बताए थे, तीसरा नंबर वाला फॉर्मूला इसमें काम आने वाला है। तो देखिए भाई, अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट जो हमें क्वेश्चन के अंदर पहले से ही दे रखा है। अब भाई इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। तो भाई इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को आप याद ही रख लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत एग्जाम में काफी बार ये वाला क्वेश्चन आता है, तो ध्यान नहीं। अब इसको क्या निकालेंगे आंसर, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 19 आ जाएगी भाई, अंदर वाले की वैल्यू 19 का स्क्वायर आ जाएगी -3 इंटू 114। क्लियर हो रही है भाई मेरे भाई बात। तो यहाँ से मेरे भाई क्या कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेना चाहे कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 19 से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से और भी चीज़ें निकाल सकते हैं, या आप इन्हें ऐड ऑन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे 19 ले लेते हैं, चाहे तो यहाँ से 19 एक और कॉमन ले सकते हैं। एक तो 19 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 19, 19 से 114 18 बचेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ से अंडर रूट 19 गुणा 19 गुणा में 1, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 19, इधर राइट आंसर। कैसे भी कर सकते, कोई इश्यू नहीं पड़ेगा। बात क्लियर हो गई मेरे भाई, बात क्लियर हो गई यहाँ पर, क्लियर हो गई भाई यहाँ पे बात। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। सारे ही हम लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मैंने आपको बताया, आपको मैंने क्या बताया, ये आपको गिवन मिलेगा, ये आप नोट कर लीजिए। जब तक मैं आपको इसमें एक बात और बताने जा रहा हूँ, एक बात और बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको हटा रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि सॉल्यूशन आप लोगों को समझ आएगा मेरे भाई, तो ध्यान से समझिएगा। देखो जैसे ही मैंने आपको बोला, या तो आपको ये तो गिवन मिलेगा, या तो आपको ये मिलेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, या फिर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मिलेगा। तो ये कितना मिलेगा भाई आपको, ये आपको मिलेगा 133, इसका सम मिलेगा 133। जब भी ये सारी कंडीशन आपको दी हूँ, ये तो आपको गिवन मिलेगा, या तो इसके साथ ये मिलेगा या तो फिर इसके साथ ये मिलेगा। तो आपको वैल्यूज हमेशा याद रखनी है मेरे भाई। एक्स की वैल्यू मतलब आप कुछ ही 9 है,
वाई की वैल्यू आप 5 मान सकते हैं, जेड की वैल्यू आप 4 मान सकते हैं, सॉरी 6 मान सकते हैं इसे। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में क्या पूछा है ये डिपेंड करेगा मेरे भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ इसी टाइप का, सॉल्यूशन नहीं बताना, क्या करना है आपको, वैल्यूज बतानी है। क्वेश्चन दिया हुआ भाई, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, एंड एक कंडीशन लगा दी, एक्स वाई बराबर जेड स्क्वायर है, सॉरी एक्स वाई बराबर जेड स्क्वायर नहीं है, इसने बोला एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर है, उसने बोला देन द डिफरेंस बिटवीन जेड एंड एक्स, जेड एंड एक्स। तो भाई मैंने आप ही को ये बताया था, या तो आपको इसके साथ ये मिलेगा, या तो फिर मैंने बताया था इसके साथ आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114, क्या मिलेगा 114। तो भाई मैंने आपको कुछ वैल्यूज बताई थी, वो आपको यहाँ ध्यान रखनी है। क्या मैंने आपको वैल्यूज बताई थी, तो देखो वैल्यूज तो आपको मेरे को पता है कितनी, 9 6 और 5 होगी, 9 6 और 4 होगी, बट यहाँ पे कंडीशन लगा दी एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर के होगा। तो मैंने बता दिया, मैंने आपको ये बताया था कि वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 9 6 और 4 हो सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स और जेड, यानी अगर मैं इसे एक्स मानूं, इसे जेड मानूं, इसे वाई मानूं, तो भाई एक्स और जेड करेंगे बराबर वाई स्क्वायर, तो आप मुझे बताओ 9 गुना 4 कितना होगा, बराबर 6 स्क्वायर के होगा। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल कर दी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, जेड माइनस एक्स कितना होगा, जेड माइनस, तो अब इसमें क्या बोला, जेड माइनस एक्स, यानी माइनस में तो ऑप्शन है नहीं, माइनस में ऑप्शन नहीं है, तो हम वाई को, एक्स को 9 मान, वाई 4 मानेंगे, वाई को 9 मानेंगे। ठीक है, 9 गुना 4 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। अगर वो बोल देता एक्स जेड माइनस एक्स बोल देता, और सॉरी जेड माइनस वाई बोल देता, तो कितना आ जाता 9 माइनस 6 बराबर। यानी वो क्वेश्चन कुछ ही बोल सकता है, ये इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन है मेरे भाई। बोलो बात समझ आ रही है आप सभी को, क्लियर है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, ऑल क्लियर। क्लियर है भाई। एक क्वेश्चन और एग्जामिनेशन जो मतलब बार बार ही रिपीट कर, बार बार रिपीट करता है, वो क्वेश्चन आप समझ लीजिए, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, बता देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। इफ एक्स बराबर ए प्लस 1 अपॉन ए एंड वाई बराबर ए माइनस 1 अपॉन ए, देन अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ये बोला भाई इसने। कैसे करेंगे, कैसे क्या सॉल्यूशन होगा इसका, आप सभी एक बार मुझे जल्दी से भाई मुझे आप इसका एक बार सॉल्यूशन बता दे सभी लोग। जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी करें भाई चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें। देखो सारे मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है।
देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए मैंने आपको कल की क्लास के अंदर क्या बताया था कि भाई जितनी इक्वेशन है अगर उससे ज्यादा वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वेरिएबल को कुछ भी मान लें। क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम कुछ भी मेरे भाई यहाँ पे मान लेंगे। बात समझ आ रही है, ये मैंने आपको कल लास्ट की क्लास में बताया था। तो मेरे को बताइए इक्वेशन कितनी है, तो मैंने बोला एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। वेरिएबल कितने हैं, आपने बोला वेरिएबल कितने हैं, एक तो एक्स है, एक ए है और एक वाई है। यानी दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल्स है। तो मैंने आपको बताया था जितने वेरिएबल जितनी अगर इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल्स है तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। हम जीरो भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, वन भी मान सकते हैं। तो आपने बोला कि सर अगर आप, मैंने बोला कि अगर मैं ए को जीरो मानता हूँ तो वाई भी जीरो हो जाएगा, एक्स भी जीरो हो जाएगा, तो कोई लॉजिक नहीं है। तो मैंने बोला मेरे भाई यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ ए को मान लेते हैं वन। ए को अगर वन मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन वन रखेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी टू, और यहाँ पे वन वन रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगी। यहाँ पे अगर वन माइनस वन करेंगे जीरो हो जाएगा वाई की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो वाई की वैल्यू जीरो है तो ये खत्म हो गया, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से इंटू और जीरो हो जाएगा। ये भी खत्म हो गया मेरे भाई। तो अब मेरे पास क्या बचा, अंडर रूट एक्स की पावर, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट करेंगे कितना आ जाएगा, दो की पावर चार, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आ जाएगा बाहर चार। बोले बात समझ आ रही है, बहुत एग्जामिनेशन का बेस्ट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम इससे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जामिनेशन भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। आप सभी को उसका आंसर एक बार करके बताना है भाई। दो भाई क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। हम्म देखिए एक क्वेश्चन कल की क्लास में जो हमने लिया था उसी से क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप इसका आंसर बताइएगा। अगर आपको दिया हुआ है मेरे भाई, देखो इसमें बोला है इफ एक्स प्लस वाई बराबर, यहाँ पे फोर दिया हुआ है, एंड वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई बराबर आपको 16/15 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब, क्या ये आपको आंसर बताना है। जल्दी से भाई एक बार बताएं आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से एक बार बताने का प्रयास करें मेरी भाई। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी से बताएं एक बार सभी स्टूडेंट। देखिए भाई एक्स प्लस वाई तो हमें दे रखा है, अब मुझे इसको निकालने के लिए किसकी जरूरत है मेरे भाई, इसकी मेरे को जरूरत है, एक तो एक्स प्लस वाई की जरूरत है, और मुझे किसकी जरूरत है, एक्स वाई की जरूरत है। अगर ये दोनों चीजें मुझे मिल जाएंगी तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो आप बोलेंगे कि सर मुझे एक्स प्लस वाई तो गिवन है, मुझे एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई हमारा यहाँ से मिलेगा। यहाँ से मिलेगा जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई को जब मैं सॉल्व करूंगा, ये 16/15 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई प्लस एक्स बराबर 16/15। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ से जो एक्स वाई की वैल्यू निकल के आएगी मेरे भाई 15/4 निकल के आएगी। बोलो हाँ या ना, ये इधर के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15/4 निकल जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, कितनी आ गई, 15/4। एग्जामिनेशन ने डायरेक्ट नहीं दी एक्स की वैल्यू,
बट एग्जामिनेशन ने ये कॉन्सेप्ट दे दिया कि एक नया क्वेश्चन यहाँ से उसने जनरेट कर दिया, यानी क्रिएट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अगर हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू है तो मेरे भाई आप सभी को एक फॉर्मूला पता है, आप सभी को एक अच्छे से फॉर्मूला पता है क्या, कि एक्स प्लस वाई की होल क्यूब क्या होती है, इसकी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy, जो हमें मिल चुका है, तो एक्स प्लस वाई ये होता है एक्स प्लस वाई। तो भाई इसकी क्यूब क्या करेंगे, 4 की क्यूब होता है 64, और यहाँ पे एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब हमें गिवन है ही, प्लस में 3 इंटू 15/4 इंटू में वाई की एक्स वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, 4 से 4 कट जाएगा, 3×5 = 15, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 64 - 15 बराबर एक्स की क्यूब बराबर एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये आप काटेंगे तो 59 और 10 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है आप सभी को? बोलो भाई। तो 15 नहीं माइनस होगा मेरे भाई, 15×3 = 45 माइनस होगा, 15×3 = 45 माइनस होगा, 49 नहीं आएगा इसका आंसर, 15×3 = 45 माइनस होगा, यानी 15 ये 60, यानी 19 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई बात खत्म हो गई, बात समझ आई आप सभी को? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें मेरे भाई कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और एग्जाम का फेवरेट है, 2021 के अंदर आया हुआ है मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ये लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आज की क्लास के अंदर, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, जो भी इसके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास के अंदर, देखिए। इसमें बोला है इफ a - 12/a बराबर 1 दिया हुआ है, वेयर इसने बोला है वेयर वेयर a बड़ा है 0 से, देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ a² प्लस 16/a² इस, ठीक है जी। ये आपको बताना है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है आइए समझते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करें। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे a बड़ा है 0 से, यानी a 0 नहीं है, a 0 से बड़ा है। देखिए देखो, इसको आप चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व भी कर सकते हो, तो भी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से आप ऐसा कर लीजिए, अगर मैं बेसिक से बताऊँ तो बेसिक से भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से समझो इसको। अगर मैं बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करूँ, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 4 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, a - 12/a को बराबर मेरा a दिया हुआ है, इसको सॉरी 1 दिया, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जगह a² - 12 बराबर a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a² - a - 12 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a², 4×3 = 12 बनाना है, यानी -4a प्लस 3a -12 बराबर 0, -12 बराबर 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, a कॉमन आ जाएगा तो a - 4 आ जाएगा, प्लस में 3 कॉमन आ जाएगा तो a - 4 आ जाएगा। तो यहाँ से a+3, तो यहाँ इन दोनों में से a - 4 कॉमन आ जाएगा, तो इस क्या बचेगा a-3 बराबर 0। ठीक है,
बात समझ आ रही है? ए प्लस बचेगा, ठीक है मेरे भाई, ये बचेगा, क्या बचेगा, कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों जीरो के बराबर हो जाएंगे, तो ए माइनस चार बराबर जीरो, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा, बी की वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस सॉरी, और ए दूसरे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस तीन आ जाएगी। तो मुझे पहले से बोल दिया है कि ए जीरो से बड़ा है तो माइनस में तो होगा ही नहीं, तो ए की वैल्यू चार आ गई, तो चार यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 16/16, आंसर आ जाएगा 17, यही आंसर है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ए की वैल्यू चार हमें दिख रही है साफ साफ, यहाँ पर अगर ए की वैल्यू चार रख देते, चार और चार, चार से तीन बार जाता, चार माइनस एक, यहाँ पे एक बच जाता। क्लियर है मेरे भाई? बात समझ आ रही है आप सभी को? आगे बढ़े एक बार जल्दी से, एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, क्या क्लास समझ आ रही है आप लोगों को? कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं इस क्लास के अंदर ही। आगे बढ़ रहे हैं भाई हम लोग अब। चलो, एक क्वेश्चन और एग्जाम का फेवरेट है, एक क्वेश्चन और एग्जाम का फेवरेट है, उसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम का क्वेश्चन फेवरेट है, उसको हम डिस्कस करेंगे मेरे भाई। देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है फेवरेट इसमें, काफी बार आपने क्वेश्चन देखा होगा मेरे भाई। ये है, इफ एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 21 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 7, then what is the value of xy yx? ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आप एक बार करके बताएं, क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएं एक बार सभी लोग, सभी लोग एक बार जल्दी से इसका मुझे आंसर दे दें, क्या इसका आंसर आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे हैशटैग कर लें। ये 2020 में भी आया है सीपीओ के अंदर, सीएचएसएल में भी आया है, सीपीओ में भी आया, सीजीएल में भी आया है, ये हर एग्जाम के अंदर हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है, और बस इसका डाटा चेंज होता है और यही क्वेश्चन बार बार आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन से, इस कॉन्सेप्ट से हम काफी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, बताइए एक बार आंसर जल्दी से। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का एक डायरेक्ट तरीका है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, बेसिकली आपको दे रखा है, बस इसमें एक ही चीज गायब है, वही इस फॉर्मूले के अंदर यूज होगी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी, क्या, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होता है मेरे भाई किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये इसके बराबर होता है। बोलो भाई बात समझ आ रही है? तो आपने बोला हाँ जी बिल्कुल समझ आ रही है। तो ये फॉर्मूला भाई आपको याद रखना है, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे भाई, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप मुझे बताओ, इसकी वैल्यू मुझे क्या गिवन है, इसकी वैल्यू मुझे 21 गिवन है बराबर, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, यहाँ से हम ये निकाल पाएंगे, यानी क्या निकाल पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इनटू में, और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है भाई, 7 गिवन है। कितनी, 7 गिवन है। इससे अगर मैं इसे काट दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 3 आ जाएगी।
बोलो यहाँ तक सभी को बात समझ आई है नहीं? अब ये फॉर्मूला अगर याद है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला मेरे भाई याद है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का कॉन्सेप्ट और तरीका तो आपको समझ आ गया होगा, आप विद इन सेकेंड पहुंच सकते हैं। बात समझ आ रही है? अब बात है इसको सॉल्व करने की। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है आप लोगों के पास, वो देखना है। इसको हटा दूं मेरे भाई, ठीक है, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए जिसको भी लिखना है। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू मेरे भाई आ चुकी है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरे पास जो अभी वैल्यू आई है मेरे भाई, मेरे पास जो वैल्यू आई है अभी वो आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू। वो कितनी आई है भाई साहब? 3 आई है। आपने बोला ठीक, बिल्कुल ठीक है। बट हमें निकालना तो ये वाला एक्सप्रेशन है, यानी हमें निकालना है क्या? एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स। तो जब मैं इसे सॉल्व आउट करूंगा तो यहाँ पे एक्स वाई मेरा कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी बेसिकली हमें ये निकालना है। क्या निकालना है? हमें ये निकालना। तो आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एक बार मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू 3 है, तो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी? तो आपने बोला भैया 7। तो आप मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इन दोनों इक्वेशन से एक बार मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकता हूँ, फिर एक्स वाई निकाल सकता हूँ। जब मैं एक बार दोनों को ऐड कर दूंगा तो यहाँ से मेरे पास 2x स्क्वायर वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 10 की हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपने बोला 5 आ जाएगी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5। बोलो बात समझे? एक बार मैंने प्लस कर दिया, एक बार मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया तो मेरी वैल्यू ले, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इनको माइनस कर देता हूँ। यहाँ पर अगर माइनस करने की कोशिश करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 3 है। ये तो इसको माइनस ले लो ऊपर, कोई बात नहीं, देख लेते क्या फर्क पड़ेगा। 7 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 3 आ गया। एक बार इसको माइनस कर दो, यहाँ माइनस हो जाएगा, सब कुछ माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो माइनस यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई? -2xy बराबर 4। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2। तो यही इसका आंसर, 5 - 2 इज द राइट आंसर। 5 - 2 इज द राइट आंसर। मेरे भाई बात समझ आ रही है आप सभी को? जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करें कि ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट को क्लियर है या नहीं है। जल्दी से बता दे भाई एक बार सभी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं सारे ही स्टूडेंट मुझे अभी बता दें कि ऑल क्लियर है मेरे भाई। चलो आगे बढ़े भाई, जल्दी से बताओ। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं मेरे भाई। अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको जितने भी मैं क्वेश्चन क्लास के अंदर करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे मेरे भाई। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। सिंप्लीफाइंग द सिंपलीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर क्या बोला है? इसके अंदर बोला 375 प्लस 125 का होल स्क्वायर माइनस बोला है 125 माइनस 375 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या दे रखा है मेरे भाई? ये दे रखा है 375 इंटू में 375 माइनस 125 इंटू में 125। तो मेरे भाई आप ध्यान से समझने की कोशिश करें,
अगर मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँ तो ये बेसिकली, इसको अगर मैं ए बोलूँ और इसको मैं बी बोलूँ तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये ए माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, बी माइनस ए का स्क्वायर है। ये क्या है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर है, और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, बोलो भाई माइनस आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, यानी ब्रैकेट तो चल ही रहा है, ब्रैकेट तो चल ही रहा है, माइनस 2ab, और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जब ऊपर वाले को हम सॉर्ट आउट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर यहाँ से काटा पीटी चालू, बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, इधर बचा मेरे पास 4ab, और यहाँ पे नीचे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी बचा मेरे भाई। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू ए कितना है हमारा 375 इंटू में 125, और नीचे सम आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसे प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा 500, 500, और एक बार करेंगे तो कितना बचेगा भाई 225, 250, कितना बचेगा 250, कितना बचेगा भाई 250, तो 125 से 2 बार चला जाएगा, 2 से 2 बार चला जाएगा, ठीक है, 25 से 20 बार चला जाएगा, 25 से एक बार, 25 पंजे से एक बार, 2 से 10 बार, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 इज द राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, कितना है भाई 3/2 इज द राइट आंसर। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है, सभी को क्लियर है मेरे भाई, जल्दी से बताइए आप एक बार, क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, लोगों के और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।